गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आपने 1.1 एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन तक बेटा जूम क्लास के अकॉर्डिंगली हमने कर लिया था। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वेरीफाई करना है। तो आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, वेरीफाई का मीनिंग ये है कि यू हैव टू प्रूव दैट द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। सो बच्चों, यहां पे स्टेटमेंट है आपके पास a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो यहां मुझे सबको बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी यहां बेसिक ये है कि माइनस और माइनस का जो साइन है वो जब इकट्ठा आता है तो वो प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस और प्लस का साइन जब इकट्ठा आएगा तो वो कन्वर्ट होता है माइनस के साइन में। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा वेरीफाई करने के लिए। सो यहाँ पर हमें a की वैल्यू 21 और b की वैल्यू 18 दी हुई है। a के प्लेस पर अब आप इस क्वेश्चन में a के प्लेस पर 21 लगाएंगे और b के प्लेस पर 18 लगाएंगे। बाकी सभी साइन एज इट इज रहेंगे। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ भी नीचे माइनस है, यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ भी ब्रैकेट है। ठीक है जी। उसके बाद a के प्लेस पर 21, b के प्लेस पर 18, ये माइनस और माइनस मिलके बन गए प्लस। 21 में अगर हम 18 ऐड करें वी विल गेट द 39। एट अदर साइड द राइट हैंड साइड a प्लस b इज गिवन हेयर इन द क्वेश्चन, और a के प्लेस पर हमको क्या लगाना है, 21 लगाना है, b के प्लेस पर 18 लगाना है। बाय एडिंग 21 एंड 18 वी विल गेट 39। सो हियर you can observe that 39 and 39 left hand side and right hand side are equal. So this is our verification. Look at the second question also, mean to say second part of this question. So students, हमारे पास सेम स्टेटमेंट है, लेफ्ट साइड में सेम स्टेटमेंट राइट साइड में है जो अभी हमने सोल्व किया। यहाँ पे a के प्लेस पर 118 लगाना है, b के प्लेस पर 125 लगाना है। सेम माइनस यहाँ है जो ऊपर है, बाकी सब कुछ एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। a के प्लेस पर 118, b के प्लेस पर 125। बाय एडिंग 118 एंड 25 वी विल गेट 243। लेफ्ट हैंड साइड आर राइट हैंड साइड आर इक्वल। ये दो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। यू कैन डू दीज टू क्वेश्चन। मैं सोल्यूशन भेज दूंगा आपको। इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बाय योरसेल्फ करना है अपनी फेयर कॉपी में। देखते हैं नेक्स्ट, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। जो पार्ट्स मैंने कहा है खुद करने आपने, ट्राई टू बाय योरसेल्फ बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि साइन यूज करने हैं। आपको साइन यूज करना है। ये देखिए, या आप ये साइन लगाएंगे लेस देन और इक्वल टू, या आप ये वाला साइन लगाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहां मैं आपको बताना जरूरी है कि देखो बेटा, दोनों में से जैसे एक जगह 12 है, एक जगह 14 है, दोनों में से 14 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये ओपन होगा। ये v जो है v बनता है, इसमें इसका मुंह हम कहें, फेस कहें, वो खुला रहेगा जो नंबर ग्रेटर होगा। इसको सोल्व करते हैं जी। -8 आपको दिया हुआ है यहाँ, -8 प्लस -4, इसको सोल्व किया। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो प्लस माइनस जो है आपके पास एक साथ आ गया, प्लस माइनस एक साथ आया तो वो कन्वर्ट प्लस एंड माइनस इन माइनस, तो यहाँ माइनस में कन्वर्ट हो गया। -8 एंड -4 विल बी -12। ये आप सबको इंटीजर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप 6th क्लास में सीख के आ चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में -8 और ये माइनस और माइनस मिलकर यहाँ पे बन गए प्लस। फिर हम इसको सोल्व करते हैं। वी विल नाउ वी कंपेयर इन -12 एंड -4। अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं, नंबर लाइन में कौन पहले आएगा, -4 पहले आएगा। -4 बड़ा है, वैसे भी आपको पता है माइनस में जो चीज बड़ी होती है वो छोटी होती है। ठीक है, तो -4 इज ग्रेटर, तो हम अपना यहाँ साइन ये पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, इसमें एज इट इज वही किया है। इसको सोल्व किया, -3
-3 + 7 -19, ये कितना हो जाएगा जी? -22 + 7 -15 हो जाएगा। 15 -8 -9 15, ये -22 कहाँ से आया जी? 19 और -3 दोनों के पास एक जैसा साइन था, -3 और -19 के पास एक जैसा साइन था, तो दे आर -22। -15 -8 एंड -9, इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? -17 आएगा। तो 15 - 2 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 15 - 2 क्या होगा? -2 होगा। क्यों होगा -2? एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखो 15 में से आपने -17 करने हैं, दोनों में से बड़े के सामने माइनस है, इसलिए 17 में से 15 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और दोनों में पास बड़े के पास क्या साइन है? माइनस का साइन है। फिर उसको हम कंपेयर कर लेते हैं, दोनों में से बड़ा कौन सा है? -2 बड़ा है, तो यहाँ ये साइन पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे ये सारे सोल्व करके दिखाए हुआ है, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, अपना सोल्व भी कर सकते हो इसको। ठीक है, बाय योर सेल्फ करना बच्चों, फेयर कॉपी में। अब एक क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे बच्चों के लिए जो अपने काम को प्रॉपर से करते हैं। देखो यहाँ पे एक मंकी दिख रहा है आपको, ये मंकी क्या है? वाटर स्टेप हैज इनसाइड इट, मतलब जहां पे वो पौड़ियां नीचे उतर रहा है, स्टेयर्स डाउन जा रहा है, वहां पर क्या है? वाटर टैंक है। मंकी ने कहाँ पे जाना है? नीचे वाटर टैंक के पास जाना है। ठीक है जी। अब वो बैठा कहाँ पे हुआ है? टॉप मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ है, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। ही जंप 3 स्टेप डाउन, अगर वो 3 स्टेप नीचे जाता है, 3 पौड़ियां नीचे उतरता है, और 2 जंप बैक चला जाता है। मंकी है ना, पहले 3 स्टेप आगे गया, फिर दोबारा बैक 3 स्टेप आगे गया, फिर वहीं से 2 स्टेप फिर बैक चला गया। ठीक है, तो आपको बताना क्या है बच्चों? इसमें आपको ये बताना है कि ही जंप 3 स्टेप डाउन देन 3 स्टेप बैक, इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच ऑन द वाटर लेवल, कि वाटर लेवल पे कब तक पहुंचेगा, कौन सी कितनी जंप वो लगाएगा कि एक जंप पूरी में पहुंचेगा, 2 में, 10 में, 15 में, कितनी जंप में वो वाटर टैंक के पास पहुंच जाएगा। देखो एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, मॉडल बना हुआ। देखो ऐसे आपके पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मंकी जो दिखाई दे रहा है आपको फर्स्ट नंबर पे दिखाई दे रहा है, पहली सीढ़ी के ऊपर है, और इसको भी आप ध्यान से देखो कि 3 स्टेप डाउन जाता है वो, ये है ना, ये देखिए 3 स्टेप जो है वो 3 सीढ़ियाँ नीचे जाता है, जिसको हम माइनस करेंगे, और फिर 2 स्टेप फिर से ऊपर चला जाता है वो, 3 स्टेप नीचे गया, फिर 2 स्टेप बैक हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखें कि 3 स्टेप नीचे गया, वो कितने कहाँ पे पहुंच जाएगा वो? 1 2 3, ये 3 स्टेप नीचे आ गया, उसने फिर वापस चला गया 2 स्टेप वापस गया, तो यहाँ से 1 2 कितने पे पहुंच गया? दूसरी सीढ़ी पे पहुंच गया। पहले तो 3 पूरा किया उसने, ठीक है, फिर वो दोबारा 1 2, फिर दोबारा 2 पे पहुंच गया। 2 पे पहुंचने के बाद फिर उसने फिर 3 की जंप लगाई, 1 2 3, फिर दोबारा 2 की फिर बैक ले गया वो, 1 2, फिर -3 पर आ गया। ठीक है, इसके लिए एक ध्यान दें यहाँ पे, पहली जंप में क्या किया जी इसने? पहली जंप में क्या किया है, ध्यान से देखना। फर्स्ट जंप, पहली जंप लगाई, उसमें क्या किया? फर्स्ट जंप में पहली सीढ़ी पे था, 3 सीढ़ियाँ नीचे गया। ये जो 1 3 4 2 लिखे हो ना, ये सीढ़ियाँ हैं। एक पहली सीढ़ी पे था, फिर 3 की जंप लगाई, तो कौन सी सीढ़ी पे पहुंच गया? चौथी सीढ़ी पर पहुंच गया। चौथी सीढ़ी से 2 कदम फिर बैक चला गया, ऊपर चला गया, फिर हमने माइनस कर दिया, कहाँ पे पहुंच गया? दूसरी सीढ़ी पर पहुंच गया। दूसरी सीढ़ी पर पहुंचते ही 3 की फिर जंप लगाई, 5 पे पहुंच गया। 5 पे पहुंचते ही 2 फिर वापस चला गया, 3 पे पहुंच गया। अब आप देखते जाएं ध्यान से
3 प्लस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, करते करते कहाँ पे पहुँच गया जी वो? 9th स्टेप जब आएगा, नौवीं सीढ़ी के पे पानी है ना, सबसे पहली बात यही है कि 9वीं सीढ़ी पे पानी है, तो कितनी जंप जो है उसने लगाई? 11 जंप्स में उसने वो पानी तक पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ यही बताना था कि कितनी जंप में वो पानी तक पहुंच जाता है। 9वीं सीढ़ी पे पानी है, देखिए यहाँ भी दिखाया हुआ है आपको। कहाँ पे पानी है? 9वीं सीढ़ी पे पानी है, देखिए यहाँ पे ये 9वीं सीढ़ी पे पानी है और कितनी जंप में पूरा करता है। और आज के लिए इतना ही बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस टाइम। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। वेलकम यू ऑल ऑन द ऑनलाइन सेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यस बच्चों, कल तक हमने क्या किया था? जो 10th क्वेश्चन है उसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। एक बार रिकैप कर लेते हैं। उस 10th का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने कल किया था, जिसमें वो 3 जंप्स जो है नीचे की ओर लगाता है और वापस जो है मंकी 2 स्टेप लगाता है। तो हमें ये बताना था कि वाटर लेवल पर वो कौन से 9th स्टेप था जो जिस पे पानी था, कितने जंप्स लगाए वो मंकी कि वो वाटर लेवल पे पहुंच जाए। तो हमने निकाला था 11 जंप्स पे। आज भी वही है। आज कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। अब पानी पीने के बाद उसने वापस जाना है, तो वापस जाने के लिए मंकी है कुछ ना कुछ अलग फिर से करेगा वो। उसने क्या किया? जंप 4 स्टेप अप। उसने 4 स्टेप जो है ऊपर की ओर लगाए बाहर आने के लिए, और वापस फिर से बैक 2 स्टेप लगाए। अब आपको ये बताना है इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच एट द टॉप स्टेप, यानी कि यहां पे वो कितनी जंप्स में पहुंचेगा। जबकि 4 स्टेप वो ऊपर आता है, 2 स्टेप फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, इसको देखो यहां पे डायग्राम में आपको बताया मैंने। देखिए यहां से कितने स्टेप आगे गया वो? 1 2 3 4। ये 4 स्टेप वो ऊपर गया, फिर 2 स्टेप नीचे। ठीक है, यहां पे पहुंच गया, यहां से फिर 4 स्टेप ऊपर गया, फिर 2 स्टेप नीचे, फिर 4 स्टेप ऊपर, फिर 2 स्टेप नीचे। तो इसको हमने कैसे कैसे किया? वो कौन से स्टेप पर है? 9th स्टेप पर है ना। तो 4 स्टेप ऊपर गया, तो 4 जो है यहाँ पे 4 माइनस करके दिखाया हुआ। देखिए ये सब कुछ आपने अपनी कॉपी में लिखना प्रॉपर से नोटबुक में। 9 स्टेप था, 4 स्टेप माइनस किए तो 5वीं पौड़ी पर पहुंच गया, 5th स्टेप पर पहुंच गया। 5th के बाद फिर से उसने 4 स्टेप, फिर 2 स्टेप सॉरी, फिर अब 7वीं पौड़ी पे पहुंच गया। 7वीं पौड़ी पे पहुंचने के बाद 4 फिर नीचे, फिर तीसरी पौड़ी पर पहुंच गया। 3 के बाद फिर 2 पर। अगर आप देखें कल की तरह यहाँ भी क्या हो रहा है? 4 माइनस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। तो करते करते उसने टोटल जो है फर्स्ट स्टेप पे पहली पौड़ी पे पहुंच जाता है कितने जंप्स में? 5 जंप्स में। तो यहां पे आपका सेकंड पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को थोड़ा सा समझते हैं, बहुत आसान है, कोई सोल्यूशन नहीं है खास इसका। इसमें बच्चों क्या करना है? इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड डाउन रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर वो नीचे पौड़ियां उतरता है तो उसको जितने भी पौड़ियां नीचे उतरता है, 2 उतरता है तो -2, 3 पौड़ियां नीचे जाता है तो -3। एंड नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड बाय द पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन, अगर वो ऊपर जाता है, अप जाता है, तो उसको पॉजिटिव में दिखाएं। तो कंप्लीट दिस फॉलोइंग। देखो नीचे वो 3 स्टेप जाता था तो हमने माइनस किया, फिर वो फिर ऊपर जाता था, फिर -3, फिर +2। टोटल कितनी जंप की थी उसने? 11 जंप की थी। तो इसी तरह से इसका सलूशन बताता हूं मैं आपको। देखिए यहां पे ही विल रीच एट द वाटर लेवल। कितने पे पहुंचता है वाटर लेवल पे वो? -3
+2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 करते करते माइनस जो है ए 3 कितनी बारी आता है, 1 2 3 4 5 6 6 3 दा 18, तो -18 लगा दिया मैंने। 2 कितनी बारी आता है, 5 5 2 दा 10, तो यहाँ पे -8 आ गया। अब ये -8 क्या है, किधर जा रहा है वो, -8 का मतलब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आप सबको पता है ही गोस डाउन, कि वो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका। यहाँ पे फिर आ जाता है इसमें, वो कह रहे हैं कि अगर सेकंड बी पार्ट में वो 4 स्टेप ऊपर जाता है 2 स्टेप नीचे आता है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, टोटल कितने स्टेप हुए थे उसके, कितनी जंप ली थी उसने सेकंड में। जब वो वापिस आता है ना पानी से, जब पौड़ियां ऊपर चढ़ के वापिस जा रहा है ऊपर वाली पौड़ी पे, तो 4 जंप उसने ली थी ना, 4 जंप फिर नीचे 2, फिर 4 जंप फिर नीचे 2, फिर 4 जंप फिर नीचे 2, तो कितनी जंप ली थी, 5 जंप ली थी। तो हमने लिख दिया +4 -2 +4 -2 +4 -2, सोल्व करके हमारा आ गया +8। तो सम 8 आ गया, इट रिप्रेजेंट गोइंग अपवर्ड। +8 का मतलब है कि वो ऊपर जा रहा है। बस इतना सा सोल्यूशन है इसका, और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है, 10th क्वेश्चन। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, बहुत आसान एक्सरसाइज है इंटीजर्स की। लेट्स स्टार्ट टू एक्सरसाइज। राइट डाउन द पेयर ऑफ द इंटीजर जिनका सम जो है -7। ऐसे 2 इंटीजर वो कह रहा है, बताओ जिनको प्लस करें तो उनका सम जो है -7 आए। एक पेयर बताना है, तो एक पेयर ऐसा बताना है जिनको डिफरेंस करें माइनस करें -10 आंसर आए। ऐसा पेयर 2 बताना है हमें जिनका सम जो है वो 0 है। लेट्स स्टार्ट, इसको देखते हैं, बहुत आसान है। जैसे यहां पे अगर हम सम करें, पहली बात तो सम करने के लिए प्लस तो लगाना पड़ेगा। ये देखिए सम कहा है ना उसने, यहां पे सम कहा है तो प्लस तो पहले ही लगा दिया मैंने। अब माइनस आना चाहिए तो दोनों के पास माइनस माइनस लगा दिया, जैसे मैंने ऐसे किया था, इसको प्लस लगाया, 2 ब्रैकेट लिया, दोनों के पास माइनस तो मुझे लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे -7 चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैं -5 और 2 भी लिख सकता हूं, तो -5 और 2 मेरा -7 आ जाएगा। मैंने यहाँ -6 और -1 लिया, फिर इसको सोल्व करके दिखाया है। यहाँ पे ये देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो इसी तरह से बी पार्ट में उसने कहा है कि डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस होना चाहिए तो मुझे पहले ही माइनस का साइन ले लेना है, पहले ही मुझे माइनस का साइन तो लेना ही लेना है। तो ऐसे मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे -10 लिया, और -10 और 0 का डिफरेंस क्या आएगा, -10 आएगा। तो मेरे आंसर हो गए -10 और 0, जिनका डिफरेंस करेंगे तो -10 आएगा। इसी तरह से फिर आगे बोला कि सम 0 आना चाहिए। तो 2 नंबर मैंने पहली ब्रैकेट ले ली कि उनका सम आना चाहिए, तो मुझे पता है कि एक नंबर में कोई भी लूँ, -10 और +10 भी ले सकता था मैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, -10 और 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 5 लिया हुआ है, 5 और 0, 5 -5 0, तो आंसर 0 आ गया हमारा। ठीक है जी, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में राइट द पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर जिनका डिफरेंस जो है, नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए उनका डिफरेंस जो है कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये देखिए उनका डिफरेंस 8 आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। फिर नेगेटिव, यहाँ देखिए 2 नेगेटिव नंबर लिए जिनका डिफरेंस जो है वो 8 आया, तो मेरे आंसर मैंने कौन से लिए, -2 और 10 लिए। कितने आसान है। राइट द नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव। अब एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, उनका आंसर आना चाहिए -5। मैंने -8 और 3 ले लिए, कंप्लीट आंसर आ गया। अब है आपके पास राइट नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, और उनका डिफरेंस -3 आना चाहिए। एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए और उनका
डिफरेंस -3 मैंने लिया -2 और +1, तो मेरा आंसर आ गया -2 +1। बस इतना ही है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। और फिर अब हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। हैव अ नाइस टाइम।